वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 121। इस वक्त में सिवाय गुरु भक्ति और सूरज शब्द की कमाई के और कुछ जीव से नहीं बन सकता है, और जो कोई और उपाय या जतन करते हैं वह जैसे बांबी का ठोकना है, उससे सांप नहीं मारा जावेगा। मुनासिब तो सांप का पकड़ना है, सो सतगुरु और शब्द की उपासना से हाथ आवेगा, और जतन से नहीं पकड़ा जावेगा। जो इस वचन को न मानेंगे वह खाली रहेंगे और उनको कुछ हासिल न होगा, और जो जीव की उनका उपदेश मानेंगे वह भी खराब होंगे। वचन 122। संत कहते हैं कि नाम का रस मीठा है, पर कोई लेता नहीं है, और मिठाई जो खिलाओ तो जल्दी खा जाता है। सबब इसका यह है, कोई रोगी को मिठाई खिलाओ तो कड़वी लगती है, और असल में मिठाई कड़वी नहीं है, रोग के सबब से कड़वी लगती है, तो मालूम हुआ कि जगत रोगी है। अब वह उपाय की जिससे मिठाई मीठी लगे करना चाहिए, और वह उपाय यह है कि हकीम की शरण लेवे तो वह एक रोज इसके रोग को खो देगा, और फिर वह मिठाई जो कड़वी लगती थी मीठी मालूम होगी। और परमार्थ में जो नाम का रस चाहते हैं उनको मुनासिब है कि सब उपाय छोड़कर एक सतगुरु की शरण पक्की करें, तो वे समर्थ हैं इस जीव को निर्मल और चंगा कर लेंगे। यानी अंतःकरण जो भोगों की वासना से भरा हुआ है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की कीचड़ में सना हुआ है, उसको सफा कर देंगे, और मैल और बीमारी जिसके सबब से नाम का रस इसको नहीं आता है सब दूर कर देंगे, और नाम का रस भी बख्श देंगे। और जो यह उपाय नहीं किया जावेगा तो 84 के दंड का अधिकारी होगा। वचन 123। गुरु और पिता का क्रोध जल के समान है, जब होवेगा तब फायदा करेगा। जैसे जल हरचन गर्म होवे, पर जब अग्नि पर पड़ेगा तो उसको बुझा देता है। और दुनियादारों का क्रोध अग्नि के समान है कि जहाँ पड़ेगा वहाँ आग लगावेगा और उसको जला देगा। वचन 124। अपने वक्त के सद्गुरु से ऐसी प्रीत होनी चाहिए जैसे लड़के की माता से। जब वह अपनी माता का दूध पीता है, उस वक्त जो कोई छुड़ावे तो कैसा व्याकुल होता है कि संभाले नहीं संभलता है। और जो गुरु को छोड़कर चले जावें और उनका ख्याल भी न करें, और स्त्री पुत्र को एक रोज भी न छोड़ें, और गुरु को महीनों छोड़ दें, तो ऐसी प्रीत का क्या ठिकाना है। और उनको नाम कैसे मिले, और इस संसार से उनका उद्धार कैसे होवे। इस वास्ते जिसको अपना उद्धार मंजूर है तो उसको चाहिए कि सद्गुरु से पूरी प्रीत करे, तो सब काम बनेगा। वचन 125। सत्संगियों को और साधुओं को जो सतगुरु के चरणों में सत्संग करते हैं, सब लोग यह जानते हैं कि सिर्फ रोटी खाने को पड़े हैं, पर यह ख्याल नहीं करते कि वे 4 घंटे 6 घंटे रोज सत्संग करते हैं, और जितना जिससे हो सकता है भजन भी करते हैं, और नींद भर के सोते भी नहीं हैं, और चन्नामृत और प्रसादी का आधार रखते हैं। यह कितना बड़ा भाग है। और दुनियादार पेट भर के खाते हैं और नींद भर के सोते हैं, और परमात्मा जानते भी नहीं कि किसको कहते हैं। प्रेम पत्र राधा स्वामी 5वां भाग वचन 10वां। चित्त की संभाल हरेक को करना जरूर है।
यानी चित्त को समझबूझ और जांच कर लगावे तो बंधन और तकलीफ नहीं होगी। मुख्यतः मालिक के चरणों में रखे जो हमेशा का संगी है, और गौण अंग से जीवों और पदार्थों में बरते जिनका संग कारज मात्र या देह के साथ है और हमेशा ठहर नहीं सकता। मनुष्य का चित्त उसकी सूरत का शीश है, जिधर ये जाता है उधर ही उसका आपा मुतवज्जह हो जाता है। जहां मनुष्य की प्रीत है वहीं उसके चित्त का बंधन है, और वहीं से जब जब प्यारे की हालत बदले दुख सुख का असर पहुंचता है। बंधनों की दो किस्में हैं, एक कारज मात्र यानी जरूरत के मुआफिक थोड़े दिन का, दूसरा देह का संगी। जो बंधन कारज मात्र हैं उनसे वक्त जरूरत के काम लिया जाता है और फिर कुछ मतलब नहीं, और जो बंधन देह के संगी हैं उनके साथ रोजमर्रा बर्ताव या जिंदगी भर रहता है। पहला यानी थोड़ी देर का बंधन हल्का है और उससे जल्दी छुटकारा हो सकता है, लेकिन दूसरा बंधन भारी और मजबूत है और इससे छुटकारा किसी कदर कठिन है। दुनिया के कुल बंधन अपने अपने मुआफिक दुख सुख का असर पहुंचाते हैं। जो कोई इन बंधनों के असर से बचना चाहे उसको चाहिए कि अपने चित्त को कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में, जो हमेशा एक रस कायम हैं, लगावे, और रास्ते का भेद और चलने की जुगत संत सदगुरु अथवा राधा स्वामी संगत से दरियाफ्त करके उनके धाम की तरफ चलना शुरू करे, ताकि निर्बंध और निश्चिंत होकर एक दिन परम आनंद और महासुख को प्राप्त होवे। दुनिया और उसके भोगों और पदार्थों में चित्त उसी कदर लगाना चाहिए कि जिस कदर उनसे कारज लेना या फायदा उठाना मंजूर है। ज्यादा बंधन में ज्यादा दुख मिलने और हमेशा की गिरफ्तारी का खौफ है। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में जिस कदर जिस किसी का बंधन होगा, यानी जिस कदर जो कोई भाव और प्रीत करेगा उसी कदर और बंधन उसके ढीले होते चले जाएंगे और उनका असर भी कम व्यापेगा। और जिस कदर अभ्यास घट में वास्ते प्राप्ति दर्शन और पहुंचने निज धाम के बढ़ता जाएगा, उसी कदर अंतर में रस और आनंद मिलता जाएगा और शौक बढ़ता जाएगा। जिस कदर ये शौक बढ़ेगा उसी कदर चरणों में प्रीत और प्रतीत ज्यादा होती जाएगी और दुनिया और उसके सामान की तरफ से चित्त हटता जाएगा, यानी बंधन ढीले होते जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता एक दिन गहरा आनंद चरणों का प्राप्त होगा और उन्हीं के साथ सूरत का पूरा बंधन यानी प्रेम हो जाएगा और बाकी के सब बंधन जो संसारी होंगे खारिज या ढीले हो जाएंगे। अब मालूम करो कि चित्त का अटकाव दुनिया और उसके सामान और खुद दुनियादारों में दुख और क्लेश का पैदा करने वाला है, और जब वही चित्त मालिक के चरणों में प्रेम के साथ लग जावे तब कुल दुखदाई बंधनों को आहिस्ता आहिस्ता काटकर परम आनंद को प्राप्त कराता है। अब जो कोई अपने चित्त की संभाल रखे, यानी उसको मुनासिब जगह में जरूरत के मुआफिक लगावे और बाकी तवज्जो अपनी कुल मालिक के चरणों में रखे, तो उसको संसार का बंधन बहुत कम होगा और दुख सुख कम व्यापेगा।
और चरणों का आनंद दिन दिन बढ़ता हुआ एक दिन सब बंधनों से छुड़ाकर चरणों में यानी धुरधाम में बासा देगा। कुल जीव दुनिया में इस कदर होशियारी से बरत रहे हैं कि खास जगह ज्यादा मोहब्बत और बाकी जगह थोड़ी मोहब्बत या बिल्कुल जाहिरी और ऊपरी प्यार से कार्रवाई कर रहे हैं। फिर परमार्थी जीव भी जो चाहें और फायदा उनकी समझ में आ जावे तो संसार में थोड़ी या जाहिरी प्रीत के साथ और मालिक के चरणों में अंतरी और गहरी प्रीत के साथ बर्ताव कर सकते हैं। इसी का नाम गुरमुखता है। जिस किसी को भाग से ऐसी दौलत यानी गुरमुखता प्राप्त हुए वही जीव महाबड़भागी और सबसे ऊंचा और कुल मालिक का महाप्यारा है। उसके वसीले से बहुत से जीव तर सकते हैं। दुनिया में देखने में आता है कि लोग राजा और महाराजा और अमीरों के साथ बेमतलब और बेसबब प्यार और सेवा करने को तैयार रहते हैं और जब जब मौका मिलता है तब अपनी मोहब्बत को जाहिर करते हैं और सेवा करके बहुत खुश होते हैं। अब ख्याल करो कि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सदगुरु के चरणों में जो उनके निज प्यारे पुत्र और मुसाहब हैं, किस कदर मोहब्बत और सेवा करना फर्ज और लाजिम है। इस मोहब्बत के वसीले से जीव का सच्चा कल्याण यानी पूरा उद्धार होना मुमकिन है और जब से कि चरणों में लगे तब से घट में रस और आनंद मिलना शुरू हो जाता है। और दुनिया के राजों और अमीरों से मोहब्बत करने से चाहे दुनिया का कोई खास काम बन जावे लेकिन परमार्थी फायदा किनका भर भी हासिल नहीं हो सकता, बल्कि जो फायदा हासिल होता हो उसमें नुकसान आने का खौफ है। हर एक जीव अपने दुनियावी और परमार्थी फायदे की जांच कर सकता है और यह भी खूब समझता है कि कहां और किस कदर मोहब्बत सचौटी के साथ करनी चाहिए। इस वास्ते परमार्थी जीवों को कहा जाता है कि अपने जीव का सच्चा फायदा यानी उद्धार ख्याल में रखकर जिस कदर बन सके गहरी प्रीत कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सदगुरु के चरणों में करें। गहरी प्रीत से मतलब यह है कि बनिस्बत और सब संसारी प्रीतों के ये परमार्थी प्रीत कुल मालिक और संत सदगुरु के चरणों में किसी कदर ज्यादा होवे ताकि गुरमुखता का दर्जा हासिल हो जावे। राधा स्वामी मत में छोड़ना घर बार या रोजगार का जरूर नहीं है। जैसे गृहस्थी अपने स्त्री पुत्र धनमाल से गहरी प्रीत और बंधन रखता है और नजदीक और दूर के रिश्तेदार और बिरादरी और बहुत से लोगों से भी प्रीत करता है और व्यवहार का बर्ताव रखता है, पर इनमें से कोई भी उसके गृहस्थ आश्रम की कार्रवाई में हर्ज या विघ्न नहीं डालती। इसी तरह परमार्थी जीव सत्संग करके पूरी समझबूझ लेकर कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सदगुरु के चरणों में विशेष और बाकी सबके साथ दर्जे बदर्जे कम यानी समान प्रीत बगैर डालने किसी किस्म के हर्ज या विघ्न के अपने परमार्थ में कर सकता है और थोड़ी होशियारी के साथ दोनों काम यानी गृहस्थ और भक्ति अच्छी तरह से अंजाम दे सकता है। जो जीव की नादान और बेखबर हैं यानी सत्संग और कुल मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल की महिमा नहीं जानते और दुनिया को धोखे का स्थान नहीं समझते, वे संसार और कुटुंब परिवार और संसार के भोगों और पदार्थों में सर्व अंग करके अपना चित्त लगाते हैं और उन्हीं को अपने सुख का सबब और वसीला मानते हैं। इस सबब से वे हमेशा दुख सुख के चक्कर
और जन्म मरण के कष्ट और क्लेश में पड़े रहेंगे और सख्त तकलीफ के वक्त कोई उनका मददगार नहीं होवेगा।